तो बच्चों एक्सरसाइज 4.1 इसका अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। सवाल कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सिचुएशन क्या है यहाँ पे, रोहन's मदर इज 26 years older than him। रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 साल उम्र में ज्यादा बड़ी है। सवाल कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन इयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। जब हम इनकी एज को ज़रब करते हैं, लेकिन कब, अब के बाद 3 साल बाद जब हम इनके एज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 360। What is the present age of Rohan? Or we would like to find Rohan's present age। हमें रोहन की प्रेजेंट एज को निकालना, हमें निकालना नहीं है। आप ऐसे इक्वेशन को बनाओ जैसे हमें उससे रोहन की प्रेजेंट एज निकल जाएगी। हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन असल में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो मैंने आपको सिंपल एक रूल बोला, जो हमें फाइंड करना चाहिए उसी को हमें लेट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या निकालना है, we would like to find the Rohan's present age। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, तवज्जो बच्चों, let the Rohan's present age is equal to x years। मैं उसको लेट करता हूं x years। अब मैं देखता हूं बच्चों आपको कितना समझ आता है। सवाल को मैं रिपीट कर, Rohan's mother is 26 years older than Rohan or older than him। उससे रोहन की माँ कितनी बड़ी है, 26 साल। तो अगर रोहन है x तो रोहन की माँ कितनी होगी, x प्लस होगा ना 26। x तो रोहन की एज, उससे वो 26 साल बड़ी है, तो प्लस अलावा इसको कर रहा है 26। तो देयरफॉर उसको अब मुझे लेट नहीं करना है, वो खुद ब खुद निकल जाएगी। देयरफॉर रोहन's mother's present age, वेरी गुड, वो होगी x प्लस 26 और बाहर से रखेंगे ईयर। अच्छा, सवाल कहता है आप द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, लेकिन 3 years फ्रॉम नाउ इज 360। कहता है इनकी एजेस का ज़रब, लेकिन प्रेजेंट एज का ज़रब नहीं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद जब हम इनकी एज को ज़रब करेंगे वो आपको आएगा 360। इसका मतलब है मैं पहले 3 साल के बाद दोनों की एज को निकाल के रखूंगा। मैंने दोनों की प्रेजेंट एज को निकाला, समझा ईमान, मेरी तरफ तवज्जो है ना। अब मैं करूंगा काम, 3 साल बाद दोनों की एज को निकाल के रखूंगा। तो शाबाश, मैं लिखूंगा आफ्टर 3 years, आफ्टर 3। शाबाश, रोहन's एज क्या होगी, शाबाश, वेरी गुड, रोहन's एज होगी बच्चों, अगर इस वक्त प्रेजेंट एज है x, 3 साल के बाद होगी x, 3 अलावा हो जाएगा तो उस वक्त होगी x प्लस 3। अच्छा, मदर्स एज उस वक्त होगी, अब अभी है x प्लस 26, तो 3 साल के बाद प्लस 3, सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 26 और 3 कितने हो गए, प्लस 29। ठीक है ना, क्योंकि अगर इस वक्त है x प्लस 26, उस वक्त होगा x प्लस 29। मैंने दोनों की 3 साल बाद वाली एज को निकाल के रखा। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू, वेरी नाइस, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद जब हम इनकी एज को ज़रब करेंगे वो आना चाहिए आपको 360 के बराबर। अब 3 साल के बाद 3 साल वाली एज दोनों को मैंने निकाल के रखी है, तो मैं लिखूंगा यानी कि x प्लस 3, किसकी एज है 3 साल के बाद, रोहन की एज, इनटू शाबाश माँ की एज x प्लस 29, कितना आना चाहिए, 360। साहब सुना, एक सेकंड में अभी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे ज़रब करो, इसका मतलब इस x से पहले इन दोनों टर्म को करना पड़ेगा, फिर इस 3 से इन दोनों को, x इंटू x, वेरी गुड, x प्लस 29 और साथ में x प्लस 3 इंटू x हो गया 3x। अब 3 से करना है 29 को, 57 इज इक्वल टू 360, है ना ठीक। अब मैं करूंगा काम, x वाले कितने टर्म है, 2, 87, ठीक है। अब मैं करता हूं काम, x वाले 2 टर्म है ना लाइक टर्म, दोनों की निशानी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर ऐसे ही 29 और 3 कितने हो गए, 32, वो हो जाएगा 32x और प्लस 87
इज इक्वल टू 360। अभी मैं 360 को करूंगा इसके साथ माइनस, है ना, ठीक। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 32 एक्स ऐसे ही, अब प्लस 87 ऐसे ही, 360 आएगा इधर माइनस 360, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। तवज्जो। अब मैं इन दो को ज़रब करता माइनस करता हूं, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 32 एक्स, इन दो को माइनस करो, 273 इक्वल्स में जीरो, लेकिन ये आएगा माइनस वाला, सॉरी, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। दिस इज द कोऑर्डिनेट इक्वेशन। यही मुझे कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनानी थी कि आप इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूं अगर आप चाहें। अगर आप चाहो तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, वहां पे आपको वहां की प्रेजेंट एज और उसके बाद रोहन की प्रेजेंट एज को निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट इक्वेशन को बनाना है तो इतना काफी है। तो दिस इज, मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन, यही मुझे बनानी है। अब समझा सब?